नमस्कार दोस्तों। आखिर वो दिन आएगा जिस दिन का हमारे देश के सांसद इंतजार कर रहे थे। सांसदों की सैलरी बढ़ चुकी है, वो भी 24% सैलरी बढ़ चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे सांसद को पेंशन कितनी मिलती थी, अब कितनी बढ़कर मिलने वाली है, और सैलरी कितनी मिलती थी, अब बढ़कर सैलरी कितनी मिलने वाली है। साथ ही साथ सांसद को मिलने वाली फैसिलिटी क्या क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़कर हम बात करते हैं कि हर सांसद को अपने और अपने परिवार के लिए फ्री मेडिकल सर्विस, दिल्ली में किराया मुक्त आवास या 2 लाख रुपए प्रति माह का आवास भत्ता मिलता है। सांसदों को 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली, 4,000 किलो लीटर मुफ्त पानी और फोन और इंटरनेट यूज के लिए भी मिलता है। देश के नेताओं के लिए वेतन वृद्धि का मौसम आखिरकार आ ही गया है। 2 साल से ज्यादा के इंतजार के बाद सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। बेसिक सैलरी में 24% की बढ़ोतरी, मौजूदा सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.24 लाख रुपए हो चुकी है। सांसदों के लिए अच्छी खबर यही खत्म नहीं होती। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी, जिसमें उन्हें 31 मार्च तक 5.76 लाख रुपए का बकाया भी मिलने वाला है। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से 24 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में केंद्र ने सांसदों की सैलरी और भत्ते बढ़ा दिए हैं। दैनिक भत्ता संसद सत्र के दौरान 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। मंथली पेंशन भी 24% बढ़कर 25,000 रुपए से 31,000 रुपए हो गई है। 5 साल से अधिक की सेवा के हर साल के लिए अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। पिछली बार सांसदों और पूर्व सांसदों की सैलरी और भत्ते 2018 में रिवाइज किए गए थे। हालांकि इस बार निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय भत्ते में बढ़ोतरी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर भत्ते में 24% की बढ़ोतरी लागू की जाती है तो वे 70,000 रुपए से बढ़कर 86,800 रुपए निर्वाचन क्षेत्र और 60,000 रुपए से बढ़कर 74,400 रुपए कार्यालय खर्च हो जाएंगे। अब एक सांसद को हर महीने 2.54 लाख रुपए मिलेंगे, यानी सालाना 30.48 लाख रुपए की इनकम होगी। यह देखते हुए कि 2022-23 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.72 लाख रुपए मौजूदा कीमतों पर थी। एक औसत सांसद भारतीय की मासिक आय से लगभग 17 गुना ज्यादा कमाता है। यह मानते हुए कि 3 संसदीय क्षेत्रों में से हर सत्र 30 दिन तक चलता है, सांसदों को दैनिक भत्ते के रूप में सालाना 2.25 लाख रुपए ज़्यादा मिलेंगे। सुविधाएं और भत्ते, यह सांसदों को मिलने वाले लाभों और सुविधाओं का एक हिस्सा है। हर सांसद को अपने और अपने परिवार के लिए फ्री मेडिकल सर्विस, दिल्ली में किराया मुक्त आवास या 2 लाख रुपए प्रति माह का आवास भत्ता मिलता है। सांसदों को 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली, 4,000 किलो लीटर मुफ्त पानी और फोन और इंटरनेट यूज के लिए रिम्बर्समेंट भी मिलता है। वे अपने और अपने परिवार के लिए सालाना 34 घरेलू हवाई यात्राओं, फर्स्ट क्लास में फ्री की ट्रेन यात्रा और निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर सड़क यात्रा के लिए माइलेज भत्ते के लिए रिम्बर्समेंट क्लेम भी कर सकते हैं। महंगाई दर और सैलरी, भारत में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में वेतन वृद्धि अक्सर महंगाई दर से पीछे रही है, जिसके कारण इनकम में ठहराव या यहाँ तक कि गिरावट आई है। दो आयोग की कोई सिफारिश लागू नहीं हुई। 2018 में 7वें वेतन आयोग 2016 के तहत 14.3% की वृद्धि की तुलना में सांसदों का वेतन दोगुना हो गया। 2023 में सबसे ताजा सांसदों को 24% वेतन वृद्धि मिली, जो फिर से वेतन आयोग के फ्रेमवर्क से बाहर थी। ये सभी भत्ते और सुविधाएं मिलकर सरकारी खजाने पर भारी दबाव बनाती है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की ओर से 2018 में एक आरटीआई से पता चला कि 2014-15 से 2017-18 तक लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन और भत्तों पर 1997 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हर लोकसभा सांसद को प्रति वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपए वेतन मिलता था, जबकि प्रत्येक राज्यसभा सांसद को
33 लाख रुपए मिलते थे। महंगाई के चलते ईंधन और हवाई किराए की कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए सरकारी खजाने पर बोझ अब और भी ज्यादा होगा। उदाहरण कीमतें 2018 में लगभग 69.04 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब 37% बढ़कर 95 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है। लोकसभा में 93% सांसद करोड़पति हो चुके हैं। एडीआर के मुताबिक 18वीं लोकसभा में 543 निर्वाचन प्रतिनिधियों में से 504 करोड़पति है, जो सांसदों का 93% है। यह आंकड़ा इसे अब तक की सबसे अमीर लोकसभा बनाता है। पिछले 15 साल में निर्वाचित सांसदों की औसत संपत्ति 7 गुना से ज़्यादा बढ़ी है, जो 2009 में 5.35 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 46.34 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि वेतन वृद्धि के साथ उनकी संपत्ति में और इजाफा होने की उम्मीद है, जिसमें देश में करोड़पति सांसदों की संख्या बढ़ गई है। पहले कितनी थी सैलरी? साल 2018 में सांसदों का मासिक वेतन दोगुना होकर 1 लाख रुपए हो गया। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपए से बढ़कर 70,000 रुपए हो गया और कार्यालय व्यय भत्ता 45,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गया। पूर्व सांसदों की पेंशन 20,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए प्रति माह हो गई। इससे पहले 2006 में सांसदों का मूल वेतन 12,000 रुपए से बढ़कर 16,000 रुपए हो गया था, जो 33% की वृद्धि थी। उस समय निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 10,000 रुपए से दोगुना होकर 20,000 रुपए हो गया था। दैनिक भत्ता 500 रुपए से दोगुना होकर 1,000 रुपए हो गया था। ऑफिस भत्ते में 14,000 रुपए से 23,000 रुपए तक की वृद्धि देखी गई थी। तो दोस्तों, देश में एक तरफ सांसदों की मौज हो रही है, सांसद अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, उनकी हर बार सैलरी अच्छी तरह से बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ जो हमारा देश का मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है या गरीब आदमी है, उसकी सैलरी कम होती रही है। इन 10 सालों में, बीते 10 सालों में उनकी जो कमाई थी वो आधी हो चुकी है। यानी जितना 10 सालों के पहले जितना कमाते थे, आज उतना तक नहीं कमा रहे, उससे भी आधा कमाने लग रहे। एक तरफ महंगाई बढ़ती रही है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, और एक तरफ लोगों की आमदनी कम हो रही है। लेकिन मोदी जी को क्या, अपने सांसदों की सैलरी तो मोदी जी ने बढ़ा दी, लेकिन आम जनता का भी मोदी जी ने ख्याल रखना चाहिए था, जो हर दिन 200-300 रुपए की दिहाड़ी पर अपना गुजारा करता है, काम करता है, मनरेगा में काम करता है, फिर भी उसको अच्छी सैलरी मिलती नहीं है। कोई भी उनको फैसिलिटी मिलती नहीं है, किसी भी तरह का उनको मुआवजा मिलता नहीं है, लेकिन वो लोग काम करते रहते हैं और सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, पॉपकॉर्न तक के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। आप पॉपकॉर्न भी खाएंगे तो उसके ऊपर भी सरकार को टैक्स देना आपको पड़ रहा है। दूध पे, छाछ पे, मक्खन पे, हर तरह पे जीएसटी लग रही है। लेकिन हमारे मोदी जी तो घूमने का काम कर रही है, देशों विदेशों की यात्राएं कर रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, लोग अपना गुजारा किस तरह से कर रहे हैं, ये देखने की फुर्सत किसी के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट कर और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।